नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसार। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चांदी के सिक्कों की बनवाई में मच रही है लूटमार। सराफा बाजार के व्यापारी हुए परेशान। एक ही एजेंट को अधिकृत करने पर मनमर्जी से पैसे वसूलने के लगे आरोप। 5 दिवसीय दीपोत्सव पूरे परवान पर सजने संवरने को पार्लरों तक पहुंचा शहर। मेवाड़ की लाडली प्रियंका ने किया आरएस को पास। महिलाओं की सूची में लाई 22वीं रैंक। और अवैध पटाखों की बिक्री से परेशान वैध दुकानदार, नहीं आ रहे हैं ग्राहक। एडीएम ने खाकी को दिए जांच के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। शहर में सोना चांदी व्यापारियों के साथ भारी लूट खसोट की जा रही है, जो श्री सराफा एसोसिएशन से अधिकृत फर्म का मालिक कर रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह कारोबारी खुद इस एसोसिएशन का संरक्षक है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर एसोसिएशन ने अपने पदाधिकारी को छोड़कर किसी और को जिम्मा क्यों नहीं सौंपा? क्या एसोसिएशन ने उस कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया? यह बात हम नहीं कह रहे, यह पीड़ा बताई है शहर में सोने चांदी का व्यापार करने वाले कारोबारियों, जिनसे एसोसिएशन द्वारा अधिकृत किए गए एजेंट ने 1000 रुपए से 3000 रुपए तक मनमाफिक अधिक वसूला है। सबसे बड़े त्योहार के सीजन में चांदी के सिक्कों की बनवाई पर की जा रही लूट से परेशान व्यापारियों ने उदयपुर न्यूज को अपनी पीड़ा बताते हुए उक्त एजेंट द्वारा की जा रही मनमानी की जानकारी दी। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष मेहता ने यह कहकर और भी अधिकृत एजेंट को सेफ जोन में ला दिया कि जो इन्वेस्ट करता है वह थोड़ा ज्यादा लेने का हक भी रखता है। पेश है उदयपुर न्यूज के सहयोगी घनश्याम सिंह राव की खास पेशकश। दीपों के महापर्व पर शहर के हजारों लोग मां लक्ष्मी की पूजा, शगुन और खुशी के लिए सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं। एक दूसरे को उपहार देने, पूजा में भी चांदी के सिक्कों को रखना शुभ माना जाता है। ऐसे में उदयपुर की श्री सराफा एसोसिएशन ने 3 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी कर 99% चांदी के सिक्कों की बनवाई के लिए नाचानी मेटल के घनश्याम नाचानी को अधिकृत किया था, जिसकी मजदूरी 750 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई। इसके साथ ही सभी व्यापारियों से अपील भी की गई थी कि वे एसोसिएशन द्वारा सत्यापित सोने चांदी के सिक्कों को ही खरीदें और बेचें। लेकिन अभी जो बाजारों में चांदी के सिक्के अधिकृत घनश्याम नाचानी द्वारा किए जा रहे हैं, वह 750 रुपए के हिसाब से नहीं दिए जा रहे हैं। मनमर्जी की ओनी पोनी राशि व्यापारियों से वसूल की जा रही है। बुधवार को उदयपुर होलसेल गोल्ड ज्वेलर्स एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने इस बात का खुलासा करते हुए उदयपुर न्यूज के सामने अपना विरोध जताया और एसोसिएशन के फरमान की आलोचना भी की। सभी का कहना था कि नाचानी द्वारा तय की गई राशि से भी अधिक वसूला जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों को सिक्कों को बेचने में भी काफी मुश्किल हो रही है। वर्तमान भाव से 1000 से 3000 ज्यादा वसूलने की शिकायत व्यापारियों ने की है। कुछ व्यापारियों ने, बाजार के कुछ व्यापारियों ने आके मेरे से शिकायत करी कि चांदी के सिक्कों के भाव ज़्यादा लिया जा रहा है हमारे से। दिनांक 3 अक्टूबर को सराफा एसोसिएशन उदयपुर ने एक सर्कुलर बाजार में बंटवाया कि सराफा एसोसिएशन की छाप लगी हुई सिक्के की बिक्री के लिए हमने घनश्याम जी नाचानी को निर्धारित किया है और चांदी का भाव 99% का चांदी का भाव और 750 रुपये किलो चांदी की, उस पर 1 किलो पे मजदूरी लगेगी सिक्कों पे। जबकि आज कुछ व्यापारियों ने एविडेंस के साथ आके मुझे बताया कि हमारे से आज चांदी का भाव है 40,500, उस पर 750 रुपये किलो मेकिंग के हिसाब से 41,250 होना चाहिए, जबकि उनसे 42,500 43,000 के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से बेच रहे हैं और मुझे लगता है ये सब एसोसिएशन की मिलीभगत है। एसोसिएशन ने ऐसे आदमी को निर्धारित किया कि जो अपने मनमर्जी चला रहा है बाज़ार में, जबकि सारे लोग जो सिक्के बाहर से भी मंगवाते थे, यहाँ भी और किसी और से लेते थे, तो वो नहीं लेके और एक एसोसिएशन में विश्वास जता के ये तय किया कि हमने जो सराफा एसोसिएशन की छाप लगी हुई सिक्के ही बेचेंगे। अब जब हमें ही इतने महंगे मिल रहे हैं तो हम ग्राहक को कैसे सस्ते उपलब्ध कराएं? इसकी आपने कंप्लेन की? कंप्लेन जो व्यापारी मेरे पास कंप्लेन लेके आए, मैंने उनको कहा कि आप सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह जी मेहता से मिलें, तो उन्होंने उनसे भी बात करी तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ और ऐसे डुलमुल जवाब दिया, कोई ठोस जवाब नहीं दिया। और जो बेच रहा है उससे भी बात करी तो बोला नहीं मैं तो यही भाव बेचूंगा, क्या करना आपको। बड़ा दुखद का विषय है कि मेरे व्यापारियों के साथ बहुत घिनौना खेल खेला जा रहा है, जहां एसोसिएशन ने एक पर्टिकुलर इंसान को प्रमोट किया था कि आज ये सिक्के बना के बेचेगा और वो सिक्के पे
मनमानी रेट बनाई जा रही है और दिया जा रहा है व्यापारियों को। और इसी संदर्भ में हम अपने संरक्षण महोदय के पास आए और अपनी समस्या को लेकर आए उनके साथ। और हमारी समस्या ये है कि जब चांदी का भाव 40,500 में सिक्के को बेचना तय हुआ था, या बेचना आज के भाव के हिसाब से बेचा जाना चाहिए, वो हमको 43,000 के भाव से बेचा जा रहा है। अलग अलग व्यापारियों से अलग अलग, कोई मनमानी रेट से लिया जा रहा है, कोई 43,000 और कोई 42,500 से, किसके 43,000 की स्लिप मनमानी रेट से माल को बेचा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। व्यापारियों के साथ धोखा है ये। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो निर्धारण किया गया था 750 रुपये रेट, उसी रेट से ये माल बेचा जाए। बाज़ार में बहुत ही इंद्र सिंह जी के सानिध्य में जो ये प्रोग्राम किया था सिक्के का, और घनश्याम जी नाचानी के साथ मिलके और व्यापारियों में लूट कर रहे हैं और 1,000 से लेके 3,000 रुपये किलो तक अधिक वसूल कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। तो सुना आपने एक एसोसिएशन के फरमान से दूसरी एसोसिएशन के व्यापारियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चांदी के सिक्कों की बनवाई में अचानक बड़ी दलाली से पूरे सराफा बाजार में खलबली मच गई है। इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज ने श्री सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह मेहता की राय जानना चाहिए, तो पहले तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है और अब ध्यान में आया है तो दिखवाते हैं। लेकिन बाद में अचानक उन्होंने जो जवाब दिया वह काफी चौंकाने वाला था। श्री मेहता ने कहा कि जो इन्वेस्ट करता है तो वह थोड़ा बहुत ज्यादा लेने का हक भी रखता है। सुनिए मेहता का क्या कुछ कहना है। हमने एक सर्कुलर के द्वारा सभी 700 व्यापारियों को यह आगाह किया था कि आप धनतेरस के पूर्व अपनी बुकिंग करा लें और सिक्के ले लें। हमने पहली खेप में 500 किलो चांदी के सिक्के बनाए और लगभग सभी दुकानों पर जिन जिन को आवश्यकता थी हमने वितरित किया। मेरे को जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है, यद्यपि उसके बाद हमने ये बात ये कही थी कि उसके बाद में सिक्कों की बुकिंग व्यापारियों के द्वारा होगी और बुकिंग के आधार पर ही सिक्के मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो थोड़ा सा अपना ऊपर लेने का हक भी रखता है। फिर भी आपने मेरे को जानकारी में ये बात दिलाई है, मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करूँगा और इसका उचित समाधान निकालने का प्रयास करूँगा। उदयपुर के दहली गेट चौराहे पर बुधवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल दहली गेट चौराहे पर बैंक तिराहे के समीप एक बहुमंजिला भवन के बाहरी भाग में वायरिंग में आग लग गई। आग धीरे धीरे फैलने लगी थी। उस दौरान क्षेत्रवासियों को इसकी भनक लग गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी फायर ब्रिगेड के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए और आग के बढ़ने से पहले ही उसे काबू में कर लिया गया। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में इलाहाबाद बैंक के अलावा इंश्योरेंस कंपनी का एक ऑफिस भी है। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा होने की भी संभावनाएं थी। केंद्र सरकार द्वारा हाल में लागू किए गए जीएसटी कानून का असर इस दीपावली के त्योहार पर खासा नजर आ रहा है। एक और 5 दिवसीय महोत्सव पर उदयपुर के विभिन्न इलाकों में लगने वाले पटाखा बाजारों में जीएसटी के चलते वीरानी पसरी हुई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की लापरवाही ने पटाखा व्यवसायियों के जख्मों को हरा कर दिया है। दरअसल शहर में अवैध रूप से गली मोहल्लों में पटाखों की बिक्री हो रही है, जिससे खरीदार पटाखा बाजार में नहीं पहुंच रहे हैं। पटाखा व्यवसायियों की माने तो उन्हें ऊंचे दामों में पटाखों की दुकानों का लाइसेंस मिलता है, लेकिन ग्राहकों के यहां नहीं पहुंचने से इन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवसायियों का कहना है कि खाकी की मिलीभगत से व्यापारी धड़ल्ले से गली कूचों में अवैध रूप से पटाखों की दुकानों को संचालित कर रहे हैं। पटाखा व्यवसायियों ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले व्यापारियों को पाबंद करे, ताकि लोगों का रुझान पटाखा बाजार की ओर बढ़े। इस मामले को लेकर जब एडीएम सिटी सुभाष चंद्र शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने भी इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित थानाधिकारी को जल्द कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। हम लोगों को जो लाइसेंस जारी किए सरकार ने, हम लोग उनकी सारी फॉर्मेलिटी के हिसाब से ही काम करते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन है या फिर कोई लाइसेंस के अंदर जो भी सुविधा है उनको चाहिए, जो भी फॉर्मेलिटीज हम देते हैं पूरा महीना मेहनत करके। मगर ये जो बाहर जो दुकानें लगती है, जो अपनी दुकानों के बाहर किराने वाले हैं या एक्सपाइजेड जो भी लोग हैं जो टेबल लगा के दुकानें लगाते और माल बेच रहे हैं इनलीगल, उससे इस साल हमारे को मतलब इस मार्केट के अंदर ग्राहक देखने नहीं मिल रहा है। कल धनतेरस थी, हम लोगों को बहुत आशाएं थी धनतेरस की। हम लोग हर साल धनतेरस की आशा रखते हैं कि भाई हम लोग रात को और माल निकलवाने जाते कि भाई थोड़ा सा और माल लेके आए। मगर कल का आलम जो था हमारा कि जो धंधा 1 रुपये का होता है ना, वहाँ पे सिर्फ हमारी 10 पैसे सेल हुई है, 10 पैसे। सिर्फ इसका कारण ये है कि हम लोग
सोचते कि सिर्फ ये मार्केट पूरे उदयपुर के अंदर जो दिए हुए 3 वहीं पे दुकानें हैं और जनता जो हमारे शहरवासी है जो यहीं से खरीदारी करेंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस बार धड़ल्ले से सभी गली मोहल्लों चौराहों पे टेबल लगा के लोग पटाखे बेच रहे हैं और धड़ल्ले से मार्केट में माल बिक रहा है, जिसका प्रशासन या फिर कलेक्टर साहब ने जो नियम बनाए हैं उन लोगों ने, हम उसके नियम के अनुसार सारे काम कर रहे हैं, मगर वो जो नियम तोड़ रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ लगाम कसनी चाहिए, जिससे पब्लिक का आकर्षण हमारे मार्केट की तरफ हो और हर साल की तरह हमें इस बार भी धंधा अच्छा मिले। और हम लोग आशा करते हैं कि शहरवासी हमारे इस मार्केट के अंदर आए और हम लोग जो साल भर इंतजार करते हैं रोजी रोटी का, हमको रोजी रोटी दे। उसके साथ काफ़ी परेशानी हो रही है। हर चौराहे हर मोहल्ले में छोटी छोटी दुकानें खुलने से बाज़ार का तो कोई महत्व नहीं रहा है। जो भी समस्याएं रही हैं वो सारी बाज़ार के अंदर, यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं रहा है, जिससे कि काफ़ी समस्या हो रही है। ग्राहकी में पिछले साल के बनस्पत आधी ग्राहकी है इस बार। और आप जनता को और प्रशासन से हमारी यही निवेदन है और विनती है कि कृपया करके उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई। जो हम 1 महीने से इसके पीछे लगे रहते हैं, जिसके लिए पहले प्रक्रिया होती है नगर निगम में, फिर कलेक्ट्री में, फिर उसके बाद यहाँ टेंट वाला सब चीज़ें, जिसमें हमने नियम कायदे सब कानून पालन कर रखे हैं। पानी का ड्रम, रेती की व्यवस्था, सब कुछ सीज फायर वगैरह हम सब ने लगा रखे हैं, जो कि बाज़ार में किसी ने कुछ नहीं लगा रखे विदाउट लाइसेंस। प्रशासन की तरफ से कोई देखने वाला नहीं है साहब, हमसे कोई यहाँ देख के नहीं आता है, ना कोई मार्क ऐसा होता है। जिला प्रशासन की तरफ से इसमें संबंधित SHO, DYSP और हमारे जो राजस्व टीम है, इसमें तहसीलदार और संबंधित SDOs को जहाँ पर अपने स्थायी लाइसेंस जारी किए हैं वहाँ पर ही पटाखा बेचने के लिए अनुमति किया गया है। और इसके लिए बाहर के लिए निगरानी रखने के लिए हमने सतर्कता बरतने के लिए हमारे यहाँ से आदेश संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए हैं। और बाहर कोई इसके अलावा कोई पटाखा गलियों में या इसमें अगर वो बेचता है बिना परमिशन के तो वो अवैध है। और जहाँ अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उनको नियमानुसार हमारी जो टीम है उसको सतर्कता बरतते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश हम जारी करेंगे। और चूँकि आज हमारे ये नॉलेज में आया है कि इस तरह की भी खरीद फरोख्त की जा रही है, जो कि ये फेस्टिवल को देखते हुए बहुत सतर्कता बरतते हुए अगर इस तरह की कार्रवाई अगर हो रही है तो उसको रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई आज ही निर्देशित करते हुए करेंगे। और रिपोर्ट कुशल सेन की प्राप्त। प्रदेश में पुलिस कर्मियों की वेतन कटौती को लेकर किए जा रहे विरोध के समर्थन में बुधवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के शिक्षक भी उतर आए हैं। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर शिक्षकों ने 1 दिन का अनशन करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि पुलिस कर्मियों की वेतन कटौती को रोका जाए, साथ ही उनकी ओर से किए जा रहे साप्ताहिक अवकाश को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए। दरअसल राज्य सरकार की ओर से पुलिस कर्मियों के वेतन कटौती की बात सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में इसका विरोध शुरू हो गया। सभी जिलों में अपने अपने अंदाज से पुलिसकर्मी वेतन कटौती का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। ऐसे में अब पुलिसकर्मियों की मांगों को अन्य संगठनों ने भी समर्थन किया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारियों ने साफ किया कि सरकार वेतन बढ़ाने की बजाय वेतन कटौती कर रही है। सरकार को चाहिए कि पुलिसकर्मियों की मांग पर ध्यान दे और अगर ऐसा नहीं होता है तो कर्मचारी संगठन की ओर से आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की रहेगी। वर्तमान में जो 7वां वेतन आयोग दिया जा रहा है उसमें पुलिसकर्मियों के वेतन में कटौती की जा रही है और जो उनकी मांगे हैं 7 दिन में 1 दिन उनका ऑफ हो। उसके अलावा जो 365 दिन और 24 घंटे वो अपनी सेवाएं देते हैं और उनको अनुशासन में बांधकर उनकी मांगे नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए हमने आज अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 1 दिन का यह अनशन किया है। और उनकी जो प्रमुख मांग है कि इनकी वेतन कटौती को वापस लिया जाए, उसके अलावा जो उनको वीकली ऑफ दिया जाए, उसके अलावा जो ड्राइवर हैं उनको 18 साल, जो पुलिस में ड्राइवर है उनको 18 साल का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उनको भी 18 साल का लाभ दिया जाए। साथ में जो उनके मेस जो खर्चे में कटौती की जा रही है और अन्य जो उनकी मांगे हैं पुलिस वालों की, उन्हीं को मांग के आज हम उनके फेवर में यहाँ धरने पे बैठे हैं। और सभी कर्मचारी की एक ही बात है कि वर्तमान सरकार जो सरकारी कर्मचारियों के नीचे लेवल के कर्मचारी है उनके साथ अन्याय कर रही है। हम आह्वान करना चाहते हैं कि अगर सरकार नीचे लेवल पे अगर ऊपर के जो अधिकारी IAS और IPS उनके कहने पर जो उनके वेतन में कटौती से जो उनकी बातें हैं उनको नहीं माना जाता है
तो आने वाले समय में उदयपुर से लेकर पूरे राजस्थान में सारे सरकारी कर्मचारी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। अभी हाल ही में गुलाब जी ने स्टेटमेंट दिया अखबार में कि जो पुलिस वालों की मांग है वो बिल्कुल सही है। तो मेरा एक गुलाब जी गृह मंत्री से निवेदन है कि या तो वो उनके फेवर में अपना इस्तीफा दे या फिर उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करवाएं, क्योंकि वो उनके मतलब मुखिया हैं, गृह मंत्री है। मेरी यही मांग है। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी।
भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ 2999 रुपए में। वन सर्विस फ्री, हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स, ओनली वन सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सलून, स्काई ब्लू टावर नियर CS सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 B ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982017773 7230050786। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विशेष उपहार। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 10 मासिक किश्तें एवं डाउन पेमेंट पर 50% की विशेष छूट। यह ऑफर मात्र 25 अक्टूबर तक मान्य। सीमित प्लॉट तो जल्द ही प्लॉट बुक करवाएं। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ।
साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में उदयपुर शहर में जाना पहचाना एवं विश्वसनीय एकमात्र आटा चक्की का शोरूम सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ पर सभी तरह की आटा चक्की रिटेल एवं होलसेल रेट पर उपलब्ध है। व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है। हमारे यहाँ पर नटराज, स्वास्तिक, सांवरिया, निराली, कृष्णा, महारानी, परनामी, मिल्टन और भी कई नामी कंपनियों की चक्कियाँ होलसेल एवं रिटेल पर उपलब्ध हैं। सभी चक्कियों पर 5 वर्षों की गारंटी। नकल से सावधान, उदयपुर में हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, तो आज ही आए सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखला बाजार, भड़बूजा घाटी, उदयपुर। कॉल एट 9828043161, 9314186475। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी परेशानी लक्ष्य को पाने के लिए छोटी होती है और कभी भी परेशानी से हारकर व्यक्ति अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सामान्य परिवार की प्रियंका चौहान ने आखिरकार RAS की परीक्षा पास कर ही ली। 2010 से लगातार RAS की परीक्षा देने वाली प्रियंका चौहान ने एक बार तो आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन बाद में अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया और RAS की परीक्षा में 21वीं रैंक हासिल की। दरअसल प्रियंका चौहान उदयपुर के एक सामान्य परिवार से है और उसके परिजनों के सहयोग से ही वह इस मुकाम तक पहुंच पाई है। परिणाम आने के बाद जब प्रियंका को पता चला कि वह उत्तीर्ण हो गई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परीक्षा पास करने के बाद परिजनों और उसके दोस्तों का घर पर बधाई देने के लिए तांता लग गया। प्रियंका चौहान ने परीक्षा उत्तीर्ण करने का श्रेय अपने माता पिता के साथ गुरुजनों और मित्रों को दिया है। प्रियंका ने परीक्षा पास करने के लिए 15-15 घंटे लगातार पढ़ाई की। इसके लिए परिजनों ने उसका खूब साथ निभाया। प्रियंका के पिता की माने तो प्रियंका का हमेशा से सपना था कि वह RAS बने और आज उसका यह सपना पूरा हुआ है। परिवार, समाज और शहर को उस पर गर्व है। जी, मैं 2010 से ही RAS का एग्ज़ाम देती आई हूँ और ये मेरा चौथा प्रयास था और इसके लिए मुझे पुनः प्रयास करने पड़े और अंततः मुझे सफलता मिली है। हमेशा कितनी मेहनत करते थे, कितने घंटे आप स्टार्टिंग में जब मैंने 2010 में तैयारी स्टार्ट की थी तो 15-15 घंटे भी किए थे, पर कंटिन्यूसली अभी जो अटेम्प्ट था मेरा जॉब के साथ में था। मैं अभी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता हूँ जाडोल में, तो उसके कारण मुझे अपनी दूर पोस्टिंग होने के कारण टाइम इतना नहीं मिल पाता था, मगर जब भी टाइम होता था तो मैं घर आके कंटिन्यूसली पढ़ती थी। 4-5 घंटे मैं रोज़ मैनेज करती थी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है, अपना एक लक्ष्य पा लिया है और आगे भी वापस मैं और अच्छी रैंक के लिए वापस एग्ज़ाम दूंगी। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे पापा और मेरे सभी परिवारजन और भगवान को। बच्ची ने खूब मेहनत की है, खूब पढ़ी है, बचपन से ही उसको लगाव था पढ़ने का। उस कारण बच्ची ने खूब मेहनत की और 2010 से वो अपनी प्रयासों में असफल रही। 2 बार उसने असफल रही, तीसरी बार में ये सफल हुई है। बड़ी खुशी हो रही है। इसका श्रेय माँ काली की कृपा से मेरे यार दोस्त मित्रों सभी को जाता है और उसके बच्ची के यार दोस्तों को का भी श्रेय है। हमारे परिवार में मेरे कजन अंकल की लड़की डॉक्टर है। हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे परिवार में पढ़ाते हैं और ये हमारे पहली सफलता है। RAS हमारे परिवार में पहली बनी है। 5 दिवसीय दीपों के महापर्व के दूसरे दिन रूप 14 पर शहरवासियों ने निखार के लिए खूब जतन किए। यही वजह रही कि शहर के पुरुष और महिला पार्लरों पर बुधवार को खासी रौनक देखी गई। अपने त्योहार को और भी सुंदर बनाने के लिए सभी में सजने संवरने की होड़ मची रही। आपको बता दें कि दीपावली से एक दिन पूर्व यानी 14 को रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। कई पौराणिक कथाओं और आख्यानों के अनुसार इस दिन को बजरंग बली हनुमान का जन्म दिवस भी माना जाता है।
तो कहीं रूप और सौंदर्य के प्रतीक श्री कृष्ण के नरकासुर नामक राक्षस को मारकर मुक्त की गई 16,100 कन्याओं से विवाह रचाने के उपलक्ष्य में उल्लास और श्रृंगार के उत्सव के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी कारण इस दिन महिलाओं के लिए सुहाग और पुरुषों के लिए शुद्धि स्नान का बड़ा महत्व माना गया है। शहर के हेवन ब्यूटी पार्लर की निदेशिका शबाना बानो ने उदयपुर न्यूज को बताया कि रूटीन क्लाइंट के साथ रूप चौदस की एडवांस बुकिंग में अधिकतर ने स्किन केयर के साथ नेचुरल लुक मेकअप डिमांड किया है। इसके अलावा आईब्रो, फेशियल, क्लींजिंग व ब्लीचिंग जैसे रोजमर्रा के कस्टमर्स हेयर कट, मैनिक्योर व पेडिक्योर भी कराकर अपना रूप निखार रहे हैं। इस खास मौके पर ज्यादातर फीमेल क्लाइंट्स हॉट एंड ट्रेंडी लुक डिमांड कर रही हैं, जिसमें स्मगी एंड सॉफ्ट आईज विद बोल्ड लिप्स चलन में है। रूप चौदस है, यहाँ पर काफ़ी महिलाएं आई हैं जिन्होंने अपना यहाँ श्रृंगार करवाया है और मैंने काफ़ी महिलाओं को यहाँ तैयार किया है। जैसे कि हम लोग ब्रांडेड में ही सारा मेकअप करते हैं। मेकअप स्टूडियो है, क्राइलोन है, मैक का है हमारे पास, तो इसी तरह के ब्रांड हम लोग यहाँ रखते हैं। आज हमने मेकअप स्टूडियो का सबसे ज़्यादा किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हैं। लोग यहाँ की महिलाएं ज़्यादा लाइक भी उसको करती हैं, तो हमने मेकअप स्टूडियो और कुछ हमने क्राइलोन भी किया है। रूप चौदस के दिन औरतें तैयार होती है, अपना रूप निखारती है और सुंदर लगती है उस दिन, और पार्लर भी जाती है। मैं हेवंस ब्यूटी पार्लर में आई हूँ, यहाँ पे मैंने अपना मेकअप कराया है, यहाँ पे तैयार हुई हूँ। मैं अक्सर यहीं पे आती हूँ और मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये आज मेकअप क्राइलोन का करवाया है और वैसे हर बार मेकअप स्टूडियो भी करवाती हूँ, वो भी अच्छा है। शहर के सबसे प्रमुख सुरजपोल चौराहे के पास ही स्थित पिक्चर पैलेस के करीब इन दिनों बहुत अच्छी कपड़ों की सेल लग रही है, जो काफी सस्ती, किफायती और टिकाऊ भी है। न्यू इंडिया इंटरनेशनल नाम की इस सेल में बच्चे, वयस्क, बूढ़े और महिलाओं के लिए भी हर प्रकार की वैरायटी के कपड़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दिवाली के उपलक्ष्य में सेल मालिक की ओर से खासा ऑफर भी दिया जा रहा है। अगर आप नई वैरायटी के कपड़ों के शौकीन हैं, तो आपको एक बार इस सेल में जरूर जाकर देखना चाहिए, ताकि आपको मनपसंद के कपड़े यहाँ पर मिल जाए। स्थानीय आशापुरा क्रिकेट क्लब मानखंड के तत्वावधान में पंचम महाराणा प्रताप कप 2017 का उद्घाटन मावली विधायक दलीचंद डांगी ने किया। आयोजक सचिव दिलीप सिंह चौहान ने बताया कि उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता एकलिंग सिंह चौहान ने की। विशिष्ट अतिथि नगरपालिका फतेहनगर सलवाड़ अध्यक्ष ज्ञानचंद पटोदी, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह चुंडावत, मानखंड के पूर्व सरपंच भगवत सिंह चौहान, काकरवा सरपंच निरंजन सिंह राणावत, खरताना सरपंच गोपाल सिंह झाला, भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री बादल देव सिंह राणावत, मोरठ सरपंच भेरूलाल बंजारा आदि पधारे हुए सभी अतिथियों का आयोजक कमेटी के द्वारा माल्यार्पण व उपरना उड़ाकर स्वागत किया गया। उद्घाटन मैच में फलीचड़ा ने सनवाड़ को हराया, जबकि अन्य मैचों में साई ITI व असावरा गिरधारीपुरा ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का प्रतिवेदन लक्ष्मण सिंह चौहान ने प्रस्तुत किया। उक्त प्रतियोगिता में 35 टीमें भाग ले रही हैं, जबकि कार्यक्रम का कुशल संचालन बाबूलाल जिनगर ने किया। बिंडर तहसील के निकटवर्ती मेनार गांव में 21वें अंबा माता पशु मेले की रंगत जमने लगी है। मेले में पशुओं के खरीदार मेले में मोल भाव करते नजर आ रहे हैं। वहीं मेले में मनोरंजन करने आने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है। लोग चक्री, डोलर, झूले का मजा लेने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ललायत नजर आ रहे हैं। सोमवार को मेले में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। मेले में दिन भर भारी भीड़ उमड़ी। मेनार से हाईवे 8 तक जाने वाले मार्ग पर जाम लगा रहा। मेले में दोपहर में खरीदार पशुओं की खरीद में मोल भाव कर रहे थे। उन्हें देखने के लिए मेलार्थियों की भीड़ जमा थी। वहीं दूसरी रात्रि मेले में कवि सम्मेलन देखने के लिए आसपास के गांवों से भारी भीड़ उमड़ी। मेले में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष डॉलर, चक्री, ड्रैगन झूलों का संख्या अधिक है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन में देश का हर नागरिक अपनी भागीदारी निभा रहा है। वल्लभनगर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि पंचायत को खुले में शौच मुक्त करवाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इस दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच रूपगिरी गोस्वामी, सचिन चैन सिंह, वार्ड पंच हेमेंद्र मालविया, पंचायत के वल्लभनगर कस्बे, उदाखेड़ा, काली पहाड़ी बाईपास चौराहा, भोपालपुरा चौराहा के विभिन्न घरों में शौचालय निर्माण की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही लोगों को जल्द से जल्द शौचालय निर्माण करवाने के लिए हर रोज प्रेरित भी कर रहे हैं। यही नहीं, पंचायत के सरपंच रूपगिरी तो जिन जिन घरों में काम बाकी हो उन घरों में तगारी व फावड़ा लेकर श्रमदान भी कर रहे हैं। इनके साथ वार्ड पंच भी लोगों के घरों में श्रमदान कर ग्रामीणों को प्रेरणा दे रहे हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। चांदी के सिक्कों की बनवाई में मच रही है लूटमार। सराफा बाजार के व्यापारी हुए परेशान। एक ही एजेंट को अधिकृत करने पर मनमर्जी से पैसे वसूलने के लगे आरोप। 5 दिवसीय दीपोत्सव पूरे परवान पर सजने संवरने को पार्लरों तक पहुंचा शहर।
मेवाड़ की लाडली प्रियंका ने किया आरएस को पास, महिलाओं की सूची में लाई 22वीं रैंक। और अवैध पटाखों की बिक्री से परेशान वैध दुकानदार, नहीं आ रहे हैं ग्राहक, एडीएम ने खाकी को दिए जांच के आदेश। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।